आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में 19 दिनों की अवधि में कुल 15 बैठकें होंगी। सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शीतकालीन सत्र केवल एक परंपरा ही नहीं बल्कि ये भारत को विकास की ओर ले जाने के प्रयासों को बल देता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की आर्थिक उन्नति आज उल्लेखनीय ऊंचाइयों को छू रही है। उन्होंने कहा कि ये गति भारत को विकसित राष्ट्र बनने के मार्ग पर बढ़ने का नया आत्मविश्वास देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र परिणाम दे सकता है। गत दिनों बिहार में जो चुनाव हुए उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती, इसको भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से आग्रह किया है कि शीतकालीन सत्र हार से पैदा हुई हताशा का युद्ध क्षेत्र न बने और न ही जीत से पैदा हुए अहंकार का अखाड़ा बने। उन्होंने कहा कि राजनीति में नकारात्मकता की कुछ उपयोगिता हो सकती है, लेकिन अंततः राष्ट्र निर्माण के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। सत्र के प्रारंभ होने से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट की। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद थे। 5 दिसंबर तक चलने वाले 5 दिवसीय सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप से हुई कथित मौतों को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों ने राज्य सरकार पर बच्चों की मौत का जिम्मेदार बताया। सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहा कांड और एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ की मौत का मुद्दा भी उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर आज उज्जैन में आयोजित गीता महोत्सव में सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जनतंत्र और गणतंत्र के नायक हैं। उन्होंने कर्म और धर्म के मार्ग को सर्वोपरि रखा। पवित्र गीता तो वाकई में इतना पवित्र ग्रंथ जिसमें सब कुछ है। गीता जी के लिए वाकई गीता से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं। 2020 में शिक्षा नीति पुनः संशोधित रूप में आई और इस संशोधित रूप से आने के बाद अब हमारे पाठ्यक्रम के अंदर भी हमें गर्व है। हमने गीता जी को भी महत्ता दी है और भोपाल कृष्ण की लीलाओं को भी महत्ता दी है। इंदौर के राजवाड़ा स्थित गोपाल मंदिर में मध्य प्रदेश के पहले गीता भवन का लोकार्पण हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में होगा। बैतूल के शिवाजी ओपन ऑडिटोरियम में मंगलाचरण और श्रीमद् भगवद गीता के पावन पाठ का आयोजन हुआ। शिवपुरी में भी गीता ज्ञान महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें 1100 स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिलों में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है। छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में लगभग 100% मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से गणना फॉर्म का वितरण किया जा चुका है। अब अभियान के रूप में भरे हुए गणना फॉर्म कलेक्शन का कार्य जारी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शोभना मीणा ने जिला जेल और उप जेल जावत का निरीक्षण किया। जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर जिले में सिकमी पर पंजीयन कराने वाले किसानों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। इसे कलेक्टर जबलपुर के फेसबुक पेज पर अपलोड किया जाएगा। नर्मदापुरम में आज से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।